हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु पर आज मैं बात करने वाला हूं कंपैरेटर सर्किट्स की, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेस्ड सर्किट्स होते हैं और इन कंपैरेटर के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग दोनों टाइप की। इलेक्स गुरु पर अभी तक हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के एप्लीकेशंस पर बेस्ड कई सारे वीडियोस डाल चुके हैं। आप इन सभी वीडियोस को ज़रूर से देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझें कि कंपैरेटर सर्किट का ये जो बेसिक वीडियो है, इस बेसिक वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो कंपैरेटर पर बेस्ड कई सारे सर्किट्स, जैसे आपने नाम सुना होगा श्मिट ट्रिगर, जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, ऑसिलेटर्स या कई डिजिटल इंटरफेसिंग सर्किट्स जहां पर मुझे वोल्टेज लेवल डिटेक्ट करना हो, वहां पर हम इसका उपयोग करते हैं। इसलिए इसके बेसिक को समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार स्टूडेंट्स जब कंपैरेटर को स्टडी करते हैं तो कई तरीके के कन्फ्यूजन्स उनको वेवफॉर्म्स को देख करके या वेवफॉर्म्स को ड्रॉ करने में होते हैं। उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो को बहुत आसान लैंग्वेज में और आसान तरीके से, कि कैसे आप कंपैरेटर को आसानी से समझ करके एग्जाम में बना सकते हैं या बनाने के लिए आप याद कर सकते हैं। तो कंपैरेटर जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर की सहायता से बनाते हैं तो हम इसे नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर या इन्वर्टिंग कंपैरेटर भी कहेंगे। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर का अर्थ समझने से पहले हम सबसे पहले ये जान लें कि यहाँ जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर, देखिए हमने यहाँ पर एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ड्रॉ किया है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हमने कोई भी फीडबैक के साथ उपयोग नहीं किया है। तो यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि जब हम कंपैरेटर को डिज़ाइन कर रहे हैं तब हमारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में उपयोग होगा। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में जब हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को उपयोग करते हैं तो छोटा सा इनपुट वोल्टेज, बहुत कम मान का इनपुट वोल्टेज आपके ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सैचुरेट कर देता है। इसका कारण ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बहुत ज़्यादा गेन होता है और ये हमने हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर किया है। अगर आपने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक डायग्राम, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक और इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन, वोल्टेज ट्रांसफर कर्व वाले वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें, क्योंकि एक बार अगर आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर बेस्ड जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो आप आसानी से किसी भी प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो यहाँ जो हम इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि ये जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर आपके सामने बना हुआ है, इसमें हमने कोई फीडबैक इस्तेमाल नहीं किया है और फीडबैक हम नहीं लगाने से ये एक ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। मीन्स सीधे इनपुट लगाया, उससे हमें आउटपुट मिलेगा और हाई गेन के कारण इनपुट का छोटा सा मान, पॉजिटिव मान, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को का आउटपुट प्लस वी सैचुरेशन बना देगा और नेगेटिव मान माइनस वी सैचुरेशन बना देगा। तो यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी या जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमने आपको बता दिया है। वो यही है कि आउटपुट वोल्टेज A टाइम्स VID होगा, जहाँ पर VID आपका इनपुट डिफरेंस वोल्टेज है। इसको मैं और क्लियर कर दूं, ये होगा V1 माइनस V2। V1 V2 यहाँ स्पेसिफिक है। देखिए आप ये इस चीज़ को कभी ना भूलें कि हमारा जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल हम प्लस वाले को लेते हैं, इसको हम V1 कहते हैं, और ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है इसको हम V2 बोलते हैं। तो V1 V2 हमें यही मानना है। इन्हीं V1 V2 को मानते हुए हम आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे और जब मैं आउटपुट वोल्टेज की बात करूंगा तो आउटपुट वोल्टेज में मुझे सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरा VID पॉजिटिव है या VID नेगेटिव है। VID का मतलब V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 का मतलब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज का डिफरेंस। ये जो नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज का डिफरेंस है, इसी वोल्टेज डिफरेंस को
हम वी बोल रहे हैं। और ये जो वी होगा, ये वी अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट मेरा प्लस वी सेचुरेशन हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस वी सेचुरेशन, और अगर ये नेगेटिव है तो आउटपुट मेरा माइनस वी सेचुरेशन हो जाएगा। ये मैंने आउटपुट लिख दिया, ये आपका इनपुट हो गया। अगर इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट का डिफरेंस पॉजिटिव है तो प्लस वी सेचुरेशन, नेगेटिव है तो माइनस वी सेचुरेशन। जिस स्टूडेंट को ये चीज दिमाग में सेट हो गई, वो कंपैरेटर पर बेस्ड किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से समझ सकता है और आसानी से हल कर सकता है। अब यहां पर देखिए इस सर्किट डायग्राम में हमने क्या क्या लगा रखा है, हम उसकी चर्चा कर लें। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ब्लॉक स्कीमेटिक सिंबल हमने यहाँ पर यूज किया है, प्लस वीसीसी माइनस वी सप्लाई होती है। हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक इनपुट वोल्टेज वी इन लगाया है जिसको मुझे कंपेयर करना है। देखिए कंपैरेटर का मीनिंग, कंपैरेटर क्या होता है? कंपैरेटर कंपेयर करता है किसी रेफरेंस वोल्टेज से किसी अप्लाइड वोल्टेज को। हमारा अप्लाइड वोल्टेज रेफरेंस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है? अगर ज़्यादा है तो मुझे एक आउटपुट में एक लेवल मिले, और कम है तो मुझे आउटपुट में दूसरा लेवल मिले, प्लस वी सेचुरेशन या माइनस वी सेचुरेशन। तो यहाँ जो हमने इनपुट अप्लाई किया है वो इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाई किया है जिसे मुझे कंपेयर करना है। यहाँ इस चीज़ को आप अच्छे से एक बार और समझ लीजिए। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वो इनपुट वोल्टेज अप्लाइड है जिसे मुझे कंपेयर करना है। इसलिए ये एक नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर है। नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग कंपैरेटर का जब मैं नामकरण करता हूं तो मुझे सिर्फ यही याद रखना है कि इनपुट कहाँ अप्लाइड है। इनपुट अगर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड है, जैसा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है इनपुट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अप्लाइड है, तो इसको मैं क्या कहूँगा? नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। अगर इनपुट इन्वर्टिंग टर्मिनल पर आ जाएगा तो हम उसको इन्वर्टिंग कंपैरेटर बोल देंगे, नंबर 1। नंबर 2, हमने जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस इन्वर्टिंग टर्मिनल पर एक रेफरेंस वोल्टेज लगाया है जो जिस रेफरेंस वोल्टेज से कम या ज़्यादा होने पर मुझे इनपुट सिग्नल के कम या ज़्यादा होने पर मुझे आउटपुट में प्लस वी सेचुरेशन और माइनस वी सेचुरेशन में स्विचिंग मिले। तो ये रेफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यही कंफ्यूज होते हैं कि इसकी पॉजिटिव वैल्यू है तो क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो क्या होगा। तो देखिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। आप इसको मैथमेटिकली जब इसको थोड़ा सा समझ करके जब आप इसको करने की कोशिश करेंगे, कुछ वैल्यूज लेकर के अगर जब आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि मेरा जो रेफरेंस वोल्टेज है वो अभी पॉजिटिव 1 वोल्ट है सपोज, और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने क्या लगा रखा है? इनपुट वोल्टेज। अब इस कंडीशन में अगर सपोज ये साइन वेव है जो कि हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर लगाई है, और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमारा रेफरेंस वोल्टेज 1 वोल्ट है। अब यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पहले हम इसको नॉर्मल तरीके से देखें और समझने की कोशिश करें, फिर मैं कुछ वैल्यूज रख करके भी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ जब हमारा इनपुट वोल्टेज 0 से कुछ वैल्यू होगा लेकिन 1 से कम है, सपोज यहाँ पर ये वैल्यू वी रेफरेंस है, वी रेफरेंस जो कि अभी कितना है? 1 वोल्ट है। ये पॉजिटिव 1 वोल्ट है, नेगेटिव होता तो हम नीचे बनाते, तो प्लस 1 वोल्ट यहाँ पर हमने ये मान लिया कि वी रेफरेंस है। अब इनपुट वोल्टेज 0 से जब तक 1 वोल्ट नहीं हो जाता, 0 से 1 वोल्ट नहीं होने से पहले की अगर कोई वैल्यू हम ले, तो सपोज हमने ले लिया 0.5। हमारा ये जो इनपुट वोल्टेज है, ये इनपुट वोल्टेज अभी हमने समझ लिया कि 0.5 वोल्ट है। अगर ये इनपुट वोल्टेज 0.5 वोल्ट है, V1 0.5 है, और V2 पर तो हमने 1 लगा रखा है ऑलरेडी, प्लस 1 वोल्ट। यहाँ इस माइनस के साथ आपको कोई छेड़खानी नहीं करना है, आप सीधे V2 का जो मान है, V2 प्लस 1 वोल्ट है तो प्लस 1 रख दीजिए, V2 माइनस 1 वोल्ट है तो यहाँ पर माइनस 1 वोल्ट रख दीजिए। इसके साथ आपको कतई कोई इस साइन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, इसको आप माइनस बनाइए क्योंकि ये डिफरेंस वोल्टेज है V1 माइनस V2। तो आपको सिर्फ क्या करना है, V2 का जो एक्चुअल मान यहाँ पर लगा हुआ है, ये प्लस 1 वोल्ट है तो आपने प्लस लिख दिया, माइनस होता तो हम V2 की जगह माइनस लिखते, और माइनस जब लिखते तो फिर कुछ सॉल्यूशन होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, उसकी बात कहानी अलग से बनेगी। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमने V2 का मान 1 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ये सिंपली अभी हो रहा है -0.5।
तो अब यहाँ देखिए, अब कहानी क्लियर हो रही है कि हमारा जो डिफरेंस वोल्टेज है, ये डिफरेंस वोल्टेज नेगेटिव है। कब? जब मैं कोई भी वैल्यू 0 से 1 के बीच में इनपुट की ले रहा हूं। 0 से 1 के बीच में जब मैं इनपुट को कंसिडर कर रहा हूं तो मेरा डिफरेंस वोल्टेज क्या है? नेगेटिव है। और डिफरेंस वोल्टेज नेगेटिव है तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगा? ये वोल्टेज इनटू गेन। अब मान लो सपोज इसका गेन 500 है, तो 500 इंटू 0.5 अपन करेंगे तो 250 वोल्ट। क्या मुझे आउटपुट में 250 वोल्ट मिल जाएगा क्या? 0.5 वोल्ट लगा करके मैं 250 वोल्ट लगा आउटपुट प्राप्त कर सकता हूं क्या? वो भी कब? जब मेरा प्लस वीसीसी 12 वोल्ट या 15 वोल्ट है, माइनस वी जो है वो -12 या -15 वोल्ट है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ ही फेल हो जाएगा। अगर आपने 0.5 वोल्ट से अगर आप 250 वोल्ट जनरेट कर सकें तो क्या चाहिए फिर? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप नई एनर्जी बना नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के हम यहां पर ये बोलना चाह रहे हैं कि इस कंडीशन में जो आपके सर्किट की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम, वो कैपेबिलिटी का आउटपुट आपको मिल जाएगा। उसको हम एक बार माइनस वी सेचुरेशन बोलते हैं अगर नेगेटिव है तो, और प्लस वी सेचुरेशन बोलते हैं पॉजिटिव है, जो कि सप्लाई से कुछ कम होगा या मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो सकता है, जो प्लस वीसीसी और माइनस वी होती। मतलब यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि ये अगर मैं आउटपुट वोल्टेज यहां पर ड्रॉ करूं तो आउटपुट वोल्टेज में मुझे दो लेवल मिलेंगे। एक होगा माइनस वी सेचुरेशन और दूसरा लेवल होगा प्लस वी सेचुरेशन। इन दो लेवल्स के बीच में मुझे आउटपुट मिलेगा। और मैं अभी इनिशियली ये कह रहा हूं कि जब तक मेरा इनपुट वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट तक ना पहुंचे तब तक तो मुझे यहां क्लियर हो रहा है कि मेरा आउटपुट वोल्टेज क्या है? आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेचुरेशन है। थोड़ा सा मुझे ड्राइंग भी करना पड़ेगा। तो ये माइनस वी सेचुरेशन हो गया। अब देखिए, जैसे ही इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा होगा, इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा हुआ, मतलब सपोज ये V1 जो आपका है, ये V1 आपका 2 हो गया। अब V2 में तो कोई चेंज नहीं है, V2 तो आपका फिक्स एक रेफरेंस वोल्टेज है 1 ही है, तो अब ये +1 हो गया। मतलब 1 से जैसे ही आप आगे बढ़े वैसे ही डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है, और डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा? यहां से प्लस वी सेचुरेशन हो जाएगा। तो देखिए, आप इसको बहुत बहुत अच्छे से इसको दिमाग में सेट करिए कि पहले ये माइनस वी सेचुरेशन था, और जब आपका इनपुट वोल्टेज 1 से ज्यादा हो गया तो ये प्लस वी सेचुरेशन। अब ये प्लस वी सेचुरेशन कब तक बना रहेगा? जब तक इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से ज्यादा है। जैसे ही इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से कम होगा, जैसे ही ये इंस्टेंट आएगी, वैसे ही देखिए क्या होने वाला है। फिर से इस इंस्टेंट पर आप देखिए, इस इंस्टेंट से जैसे ही नीचे गया वैसे ही फिर से आपका इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज से ज्यादा हो गया। इसका मतलब डिफरेंस नेगेटिव हो गया, और डिफरेंस नेगेटिव हो गया तो आउटपुट फिर से माइनस वी सेचुरेशन हो गया। अब स्टूडेंट्स को यहां कंफ्यूजन होता है कि जब और ज्यादा नेगेटिव हो गया इनपुट तब क्या होगा। तो देख लेते हैं, एक एग्जांपल, एक वैल्यू ले लेते हैं हम। जैसे सपोज अब यहां पर मैं मान लेता हूं कि ये -2 वोल्ट हो गया, इनपुट वोल्टेज -2 है। तो इनपुट -2 है, V1 का मान -2 रख दिया, V2 का मान ऑलरेडी 1 है, तो -2 -3 मतलब माइनस नेगेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस वी सेचुरेशन ही रहेगा। इसका मतलब अब आप आसानी से इस चीज को जो हम समझाना चाह रहे हैं वो चीज मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ अगर हम इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से नीचे 1 वोल्ट से नीचे जब भी इनपुट जाएगा तब आपका आउटपुट माइनस वी सेचुरेशन रहेगा, और जब जब इनपुट वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट से ज्यादा होगा तब आपका आउटपुट वोल्टेज प्लस वी सेचुरेशन रहेगा। तो यहां देखिए, ये इस टाइप से आपको कंपैरेटर का आउटपुट मिलेगा। इनपुट वोल्टेज के 1 वोल्ट से कम होने पर, इनपुट वोल्टेज के 1 वोल्ट से कम होने पर आपका आउटपुट वोल्टेज में आपको स्विचिंग मिल रही है, आउटपुट वोल्टेज माइनस वी सेचुरेशन हो रहा है। अब यहां देखिए, अगर सपोज आपके दिमाग में प्रश्न आ सकता है कि अगर हम ये कहें कि अगर इसी पर्टिकुलर केस में आप इसको नेगेटिव बना दें तो क्या होगा। तो देखिए, हमने यहां पर
इस रेफरेंस वोल्टेज को अब नेगेटिव बना दिया है, -1 वोल्ट बना दिया है, और इसके साथ ही आप बाकी चीजें सब वही कनेक्टेड है, तो बहुत ज़्यादा अपने को सोचने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट में कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा, कंसेप्ट वही रहेगा, आपको V1 माइनस V2 ही चेक करना है, और V1 माइनस V2 चेक करके और अब आप इसको प्रोसेस करें। तो सपोज अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो रेफरेंस वोल्टेज है अब वो पॉजिटिव नहीं होकर के यहाँ कहीं -1 वोल्ट है, ये आपका V रेफरेंस अब है। अब इस V रेफरेंस के लिए, इस V रेफरेंस के होने पर यहाँ कहीं सपोज हमने ये -1 वोल्ट मान लिया है, तो इस पर्टिकुलर केस में अब क्या कहानी बनने वाली है, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर से वही। अभी इस पर्टिकुलर केस में जब हम देख रहे हैं कि हमारा इनपुट वोल्टेज V1 कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, सपोज ये पॉजिटिव वैल्यू 1 वोल्ट है, और V2 हमारा क्या है, -1 वोल्ट है। तो जब मैं अब यहाँ -1 वोल्ट लिखूं तो देखिए मैंने इस नेगेटिव साइन के साथ कोई चेंज नहीं किया, मैंने V2 का मान -1 वोल्ट लिख दिया। अब ये 1 माइनस माइनस प्लस होकर के +1, मतलब ये 2 हो रहा है, मतलब ये पॉजिटिव हो रहा है। इट मीन्स कि जब आपका इनपुट वोल्टेज पॉजिटिव वैल्यू में है तो ये पॉजिटिव वैल्यू और ये भी नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव 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 हो रहा है, और पॉजिटिव हो रहा है तो बने रहो पॉजिटिव, पॉजिटिव V सैचुरेशन। मतलब ये हुआ कि यहां जब तक वो पॉजिटिव है तब तक तो मुझे ये क्लियर हो रहा है कि मेरा आउटपुट वोल्टेज +V सैचुरेशन ही रहेगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं +V सैचुरेशन, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव है। अब जब वो 0 से कुछ कम होगा, सपोज कुछ वैल्यू -0.5 में ले लूं, तो ये -0.5 माइनस ऑफ -1, मतलब -0.5 और +1 अभी भी पॉजिटिव 0.5 और पॉजिटिव 0.5, इसका मतलब यहां तक जब तक वो -1 से और ज्यादा नेगेटिव इनपुट ना हो जाए। -1 से और ज्यादा इनपुट नेगेटिव होने का मतलब -2 सपोज इनपुट हो गया, V1 जो मेरा है वो -2 हो गया, और V2 मेरा कहाँ है, -1 पर है। तो उस कंडीशन में देखिए -2 माइनस माइनस +1, मतलब ये -1, डिफरेंस वोल्टेज नेगेटिव इस पॉइंट के बाद होगा। तो यहां पर ये जो पॉइंट हमारा है तो यहां पर ये जो पॉइंट हमारा है, इस पॉइंट पर मुझे स्विचिंग मिलेगी। इस पॉइंट से पहले आउटपुट वोल्टेज मेरा +V सैचुरेशन बना रहेगा। तो यहां आप इसको आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आउटपुट +V सैचुरेशन से शिफ्ट होकर के -V सैचुरेशन होगा, और फिर वापस जैसे ही 1 वोल्ट से -1 वोल्ट से इनपुट वोल्टेज ज्यादा हुआ, वैसे ही आउटपुट आपका +V सैचुरेशन हो जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। तो देखिए आप आसानी से देख पा रहे हैं या समझ पा रहे होंगे कि नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर की जब मैं बात कर रहा हूं तो इनपुट मेरा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर मुझे लगाना है, और रेफरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मुझे सिर्फ उसको डिफरेंस VO = AVID वाले फॉर्मूले में पुट करना है, और पुट करके विजुअलाइज करना है कि डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है या डिफरेंस वोल्टेज नेगेटिव है। अगर डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है तो आउटपुट +V सैचुरेशन, नेगेटिव है तो आउटपुट -V सैचुरेशन। ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में छोटा सा छोटा मान भी इनपुट का ऑपरेशनल एम्पलीफायर को सैचुरेट कर देगा। ये कई बार बड़े बड़े एग्जाम्स में आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में मिलता है। इस चीज को आप कभी ना भूलें, और आउटपुट कभी भी आपका +V सैचुरेशन या -V सैचुरेशन से ज्यादा नहीं होगा। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए आप इन सब चीजों को समझें, अच्छे से याद रखें। तो ये हमारा हो गया नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर। तो अब देखिए इन्वर्टिंग कंपैरेटर क्या होगा। जो बात इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस की, उस डिस्कशन से अब आपके दिमाग में स्वतः यह आ रहा होगा कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पर इनपुट है, इसका मतलब ये इन्वर्टिंग कंपैरेटर है, और यहां पर जो रेफरेंस वोल्टेज है वो हम नॉन इन्वर्टिंग पर लगा देंगे। दुनिया बहुत आसान है अगर आपके पास लॉजिक है, अगर आप उसको किसी कंसेप्ट से याद रख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो दुनिया आसान है। अदरवाइज तो हर एक फिगर में, हर एक प्रॉब्लम में बहुत कठिनाई अपने को महसूस होती है। तो कठिनाइयों से बाहर आने के लिए आपके पास हमेशा कोई एक छोटी ट्रिक होनी चाहिए। वो छोटी ट्रिक
या वो एक रास्ता जिस रास्ते से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, वो आप हमेशा अपने पास बना करके रखिए, आपके दिमाग में उसको आप सेट करके रखिए। तो यहां जब मैं इन्वर्टिंग कंपैरेटर की बात कर रहा हूं, तो इन्वर्टिंग कंपैरेटर में इनपुट हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने रेफरेंस वोल्टेज लगा रखा है। बाकी कहानी में कोई चेंज नहीं है। बाकी आप मान लीजिए कि आपने पिक्चर पूरी देख ली है। पिक्चर पूरी देखने का मतलब यह है कि आउटपुट वोल्टेज अभी भी A टाइम्स VID होने वाला है, जिसमें इसी वोल्टेज को हम हमेशा V1 कहेंगे, इस वोल्टेज को V2 कहेंगे, और ये जो वोल्टेज है इस वोल्टेज को हम डिफरेंस वोल्टेज कहते हैं, जो हमेशा A टाइम्स V1 माइनस V2 होगा। और ये A टाइम्स V1 माइनस V2 होने से आपको सिर्फ V1 और V2 के मान यहां पर रखने हैं। सपोज अभी रेफरेंस वोल्टेज में +1 वोल्ट मान लेता हूं। अगर रेफरेंस वोल्टेज +1 वोल्ट है तो उस कंडीशन में आप देखिए इनपुट वोल्टेज का कोई भी इनिशियल मान अगर अपन 0 से स्टार्ट कर रहे हैं सपोज, और मैं 0.5 ले लूं, तो यहां पर V1 की जगह देखिए मैंने 1 लगा रखा है, और V2 की जगह अब आपको इनपुट का जो वैल्यू है, अभी मैं पॉजिटिव वैल्यू ले रहा हूं तो मैं पॉजिटिव वैल्यू लूंगा। तो सपोज मैंने ये 0.5 लिया, यहां कहीं मैं 0.5 वैल्यू इनपुट की अभी कंसिडर कर रहा हूं, और रेफरेंस वोल्टेज मेरा अब मैं कह रहा हूं कि 1 वोल्ट है। उस कंडीशन में आप यहां देखिए डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव है, तो डिफरेंस वोल्टेज पॉजिटिव होने की वजह से आपको आउटपुट में +V सैचुरेशन मिलेगा। अभी इस पर्टिकुलर केस में आपको +V सैचुरेशन मिल रहा है क्योंकि ये आउटपुट आपका +0.5 है। अब देखिए V2 जैसे ही 1 से ज्यादा होगा इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में जब मैं बात कर रहा हूं, और V2 का मान 1 से ज्यादा हुआ, मान लो 1.5 हुआ, तो ये डिफरेंस हो जाएगा -0.5, और डिफरेंस -0.5 मतलब आउटपुट -V सैचुरेशन। फिर से याद दिला रहा हूं, VID पॉजिटिव, VID नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए +V सैचुरेशन, नेगेटिव के लिए -V सैचुरेशन। बस कहानी सिर्फ इतनी ही है, और कहानी ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर के अभी जब हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में, जैसे ही आपका इनपुट 1 से ज़्यादा हो रहा है, जैसे ही इनपुट 1 से ज़्यादा हो रहा है, वैसे ही कहानी बदल रही है। 1 से ज़्यादा, 1 से कम का वैल्यू मैंने लिया तो पॉजिटिव था, इसका मतलब +V सैचुरेशन था, और 1 से ज़्यादा होने पर नेगेटिव है, इसका मतलब आउटपुट मेरा क्या हो जाएगा, -V सैचुरेशन। अब देखिए फिर से ये जब 1 वोल्ट से नीचे आए, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू हो, इनपुट की कोई नेगेटिव वैल्यू हम 1 वोल्ट से कम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे सपोज 0 से भी कम ले लें, कोई नेगेटिव वैल्यू हम कंसिडर कर लेते हैं इनपुट की। मान लो इनपुट वोल्टेज आपका V1 तो हमारा 1 है, फिक्स है, V1 माइनस V2 में चेक करना चाह रहा हूं इस रीजन के लिए, नेगेटिव रीजन के लिए, क्योंकि 1 से 0 के बीच की वैल्यू 0.5 मैंने लेके पहले ही देख लिया है। यहाँ नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ, सपोज -1 वोल्ट ले लेता हूँ, तो V2 अगर मेरा -1 वोल्ट है तो भी वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इसलिए मुझे +2 मिलने वाला है, मतलब मुझे पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है। और पॉजिटिव वैल्यू ही मिलने वाली है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मेरा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मेरा ट्रांजिशन वाला पॉइंट हो जाएगा। इस पॉइंट से आगे जब मैं जाऊंगा तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, +V सैचुरेशन। जैसे ही यहां से नीचे इनपुट वोल्टेज गया, वैसे ही आउटपुट वोल्टेज मेरा +V सैचुरेशन रहेगा, और जब ये पॉइंट फिर से आएगा तब फिर ये क्या हो जाएगा आपका -V सैचुरेशन। तो देखिए बहुत आसान है, दुनिया बहुत आसान है। अगर आपके पास कोई लॉजिक है तो लॉजिक बनाते रहिए और बने रहिए इलेक्स गुरु पर। इलेक्स गुरु ऐसे ही लॉजिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आता रहेगा। इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आप इसको नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज लेकर के भी बना करके देखें, और देखें इस फॉर्मूले से जब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जब आप इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग कंपैरेटर, पॉजिटिव रेफरेंस, नेगेटिव रेफरेंस वोल्टेज के लिए किसी भी केस में किसी भी वैल्यू को लेकर के जब आप डायग्राम बनाएंगे तो अलग अलग डायग्राम बनाएंगे, और वो सभी डायग्राम आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे और बहुत अच्छे से समझ में भी आएंगे। इसके बाद आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपके लिए जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर, श्मिट ट्रिगर, ऑसिलेटर्स से आगे की कहानी है, उस कहानी को लेकर के आऊंगा। वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए लाइक करना ना भूलें। लाइक अगर आपने कर दिया है तो शेयर कर दें। अगर आप शेयर कर चुके हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहें। थैंक यू।